good morning. Myself Lalan Srivastav. Today I want to deliver a lecture on carbon and its compound. It is a very interesting chapter. This chapter is related to standard 10th और यह चैप्टर जो है काफी यूजफुल है और यहाँ से आपको कई एक चीजें आनी ही आनी चाहिए क्योंकि जब आप 11th स्टैंडर्ड में इंटर करोगे तो ऑर्गेनिक में यह चैप्टर काफी यूजफुल है और इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिक के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड इस चैप्टर में हम कार्बन एंड कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहें। आइए हम देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे पहले हम चैप्टर को लिख ले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और सबसे पहला वर्ड हमारे इस चैप्टर में कार्बन है। तो कार्बन के बारे में सबसे पहले हमें कुछ जानकारियां इकट्ठी कर लेनी चाहिए। तो कार्बन कार्बन इसका एटॉमिक नंबर कितना होना है 6 एंड मास नंबर इज 12। एटॉमिक नंबर 6 इंडिकेट करता है कि कार्बन के 6 प्रोटॉन को एज वेल एज 6 इलेक्ट्रॉन को। तो यहां पर अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी बात करूं जो कि आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़े हैं KLMN के बेसिस पर आपने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ा है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होने हैं और यहाँ 4 होने हैं। मैक्सिमम एल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है बट अकॉर्डिंग टू दिस एलिमेंट carbon having 6 electron, so there has 2 electron and here 4 electron. Okay, now हम लोग क्या देखते हैं कि कार्बन के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने होने हैं? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 होने हैं। 12 माइनस 6 करोगे तो 6 होने हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि कार्बन की वैलेंसी क्या होगी। तो देखो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है यही इसकी वैलेंसी होनी है। तो कार्बन की वैलेंसी पर जब हम बात करें तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर वैलेंसी 4 होनी है और आप जानते हो कि वैलेंसी एक्चुअली किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को बताता है। दैट मींस combining capacity of any element is called its valency, but here valency of carbon is what 4. That means carbon combined to another 4 elements. Okay, now ये कार्बन 4 एलिमेंट से कंबाइन हो सकता है क्योंकि यहां पर आपने ये भी देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आपको 4 ही दिखता है। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन को या तो कार्बन क्या कर सकता है, या तो इस 4 इलेक्ट्रॉन को कार्बन लूज कर सकता है। अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा C+4 में। अब देखो अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन कर ले, तो ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाना है C4-। दैट मींस या फिर -4 लिखो। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली गेन क्यों करेगा या फिर लूज क्यों करेगा। तो कोई भी स्पीशीज क्या चाहता है
स्टेबिलिटी को एक्वायर करना चाहता है और स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए वह अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो एक्वायर स्टेबिलिटी एंड एलिमेंट्स वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ओके, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज अगर करे तो इसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो कि हमें इजीली नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आप देखो कार्बन अनदर 4 इलेक्ट्रॉन को गैर करके क्या कर सकता है, कार्बो एनायन बना सकता है। दैट मींस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो वो कार्बो एनायन है और ये कार्बोकेटायन है। तो कार्बन कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए डिफरेंट कंडीशन अप्लाइड होते हैं। हमें बेसिकली यहां से क्या समझ में आता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, दैट मींस कार्बन टेट्रा वैलेंसी को शो करता है। दैट मींस कार्बन टेट्रा वैलेंसी, कार्बन क्या दिखाएगा, टेट्रा वैलेंसी को दिखाएगा, टेट्रा वैलेंसी। ओके, क्योंकि कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कार्बन जो है ये कार्बन कौन से बॉन्ड को फॉर्म करता है। क्या कार्बन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, क्या कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है? तो मैं आपको थोड़ा हिंट कर दूं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब बोलोगे सर ये बॉन्ड क्या है? एक्चुअली बॉन्ड जो है डिफरेंट और सिमिलर स्पीशीज के बीच इंटरेक्शन है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, तो इंटरेक्शन कह सकते हो बॉन्ड को या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो सिमिलर स्पीशीज के बीच भी हो सकता है और डिसिमिलर स्पीशीज के बीच भी हो सकता है। चलो आगे हम बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कार्बन एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो मैं आपको बेसिकली एक बात बता दूं, कार्बन की जो प्रॉपर्टी है इसके अकॉर्डिंग कार्बन नॉन मेटल है। और अगर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की हम बात करें तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मेटल एंड नॉन मेटल के बीच फॉर्म होता है। तो कार्बन सिंगली जो कार्बन है वो क्या करेगा, वैसे कार्बन यहां पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म नहीं करेगा। कार्बन क्या चाहेगा फॉर्म करना, कार्बन इन जनरल कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करना चाहेगा। और कोवैलेंट बॉन्ड अगर फॉर्म होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड को मैं इन जनरल सीबी से इंडिकेट कर देता हूं। अगर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो इसका मीनिंग है कि कार्बन कार्बन ने क्या करा है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करा है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है कि जब दो सिमिलर या डिसिमिलर स्पीशीज के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो वह म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वह म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, चाहे वो दो एटम सिमिलर एटम के बीच हो या फिर दो डिसिमिलर एटम के बीच हो। हम लोग आगे कोवैलेंट बॉन्ड पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट को जानेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, आगे बढ़ता हूं। हाँ तो फ्रेंड्स अब तक हमने ये जाना कि कार्बन इन जनरल कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है। वैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कार्बन फॉर्म करते हैं, लेकिन एक लार्ज नंबर में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। तो यहां पर जब कोवैलेंट बॉन्ड की बात होगी, कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड इन जनरल शॉर्टली आप क्या लिखोगे, सीबी। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है।
कोवलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड आप शॉर्टली जानो कैसे फॉर्म होता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन formed due to mutual sharing of electron between similar and dissimilar atoms। यहां पर इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग के कारण कैसे बॉन्ड फॉर्म होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अब देखो ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इसे समझने की जरूरत है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर जैसे मैंने बोला एग्जांपल के तौर पर H2 है, इन जनरल मैं शॉर्ट शॉर्ट एग्जांपल पहले करूं। S2 है, S2 दैट मींस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहां पर दोनों सिमिलर एटम्स हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आप जानते हो एटॉमिक नंबर 1 होता है और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। तो ये हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अगले हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन शेयर होना चाहता है, म्यूचुअल शेयरिंग कराना चाहता है। और ये म्यूचुअल शेयरिंग कराकर ये क्या करता है, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर देता है। ये हाइड्रोजन एक स्मॉल एटम है और एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए ये हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। तो हाइड्रोजन इन जनरल डुप्लेट कंप्लीट करेगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही है अपनी स्टील में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखने की। ये हाइड्रोजन इसी तरह क्या फॉर्म कर देता है, H और H के बीच एक बॉन्ड फॉर्म होता है और यही जो बॉन्ड है इसी को आप क्या कहते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो सिमिलर स्पीशीज के बीच है और दोनों नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। या फिर मैं आपको एक सिंपलीफाइड आइडिया दूं कि ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच भी कैसा बॉन्ड फॉर्म होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच एक बॉन्ड फॉर्म होता है, उस बॉन्ड को भी आप कोवलेंट बॉन्ड ही कहोगे। तो नॉन मेटल कहो या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इस कारण भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये Cb मैं बोल दूं और ये Cb दैट मींस कोवलेंट बॉन्ड है दो हाइड्रोजन के बीच और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। ओके, अब जैसे मैं डिसिमिलर एटम ले लूं HCl। HCl में सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे, हाइड्रोजन एक छोटा एटम है प्यारा सा, ये क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करना तो चाहेगा, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहेगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहेगा। क्यों भाई, क्योंकि हाइड्रोजन की कैपेसिटी ही है इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लोरीन का है। क्लोरीन का रफली आप एटॉमिक नंबर देख लो, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 2 8 एंड 7। आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर करता है तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या चाहेगा, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 7 इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, तो नॉन मेटल के केस में वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को पता है, 8 7 करेंगे, वैलेंसी 1 आया
दैट मींस क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, दैट मींस क्लोरीन की भी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, बट वैलेंसी कितनी है 1 है। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से अरेंज है और ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन ने क्या करा, सॉरी ये क्लोरीन ने अपने ऑक्टेट को शेयरिंग करके कंप्लीट करा और हाइड्रोजन ने भी अपने डुप्लेट को कंप्लीट करा और ये ऐसे बॉन्ड को फॉर्म करेगा हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो डॉट के फॉर्म में, ये एक्चुअली इसके लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन हैं? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये कोवलेंट बॉन्ड आप समझ पा रहे हो। ये कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण पॉसिबल हो पाता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की। तो कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होंगे। आपके स्टैंडर्ड में मैं बात करूं, कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के आप देखते हो। एक तो आप पढ़ते हो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा आप पढ़ते हो डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड थर्ड वन आप पढ़ते हो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल सीबी कोवलेंट बॉन्ड। तो इस पर हम लोग इन जनरल बात करेंगे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड दो सिमिलर और डिसिमिलर स्पीशीज के बीच दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से फॉर्म होते हैं। टू इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से फॉर्म होते हैं, टू इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से फॉर्म होते हैं। ये जो है डबल कोवलेंट बॉन्ड किसी दो सिमिलर या डिसिमिलर स्पीशीज के बीच 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फॉर्म होता है। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का जो आइडिया है वो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फॉर्म होता है। 6 इलेक्ट्रॉन दैट मींस दो स्पीशीज के 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दैट मींस एक का 3 इलेक्ट्रॉन और दूसरे का भी 3 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होगा तो वह ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म करेगा। इसके सभी के हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे तो ये प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। ओके।